नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़र बद क्यों होती है? सबसे पहले तो ये जान लें कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। कुरान पाक में आता है कि जो मुसीबत भी आती है वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही आती है, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए तो अल्लाह उसके दिल को हदायत बख्शता है, और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। जब भी कोई तकलीफ़ पहुँचे तो इंसान ये ज़रूर सोचे कि उसके पीछे अल्लाह की कोई हिकमत है या कोई मसलहत है, कोई मकसद है, और अगर ये मुसीबत आई है तो उसको दूर करने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की है। हर बीमारी तकलीफ़ तकदीर का हिस्सा है। इसी तरह अल्लाह का जो इज़्न क्यों होता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो वजूहात हमें कुरान और सुन्नत से मिलती हैं वो ये हैं कि जब इंसान अपनी नमाज़ों में, अपने अस्कार, दुआओं, तिलावत, तवज़ात में कमी करता है तो शैतान जो है उसको अपने हमले का मौका मिल जाता है। इब्नुल क़य्यिम कहती हैं कि नज़र बद एक तरह के तीर होते हैं जो हासिद और नज़र लगाने वाले के नफ्स से निकलते हैं। कभी तो अगला शख्स जो है वो उनके निशाने में आ जाता है और कभी वो ख़ता हो जाता है। इसलिए जो शख्स अपने सुबह शाम की अज़कार करता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। दूसरी वजह ये भी है कि कोई भी मुसीबत इंसान पर आजमाइश के तौर पर आती है। अब ये देखें कि वो अगला शख्स जो है वो क्या करता है, उस आजमाइश पर पूरा उतरता है या नहीं। अब ये देखते हैं कि जादू और नज़र बद की जो अलामात हैं, या वो आजमाइश है या जादू है या नज़र बद, ये कैसे पता चलेगा कि ये नज़र बद है या आजमाइश? तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम देखते हैं कि क्या अलामात होती हैं जादू या नज़र बद की। पहले ये कि जब इंसान पर जादू होता है या नज़र बद होती है तो वो पागलों जैसी या दीवानों जैसी हरकतें करने लगता है कि अचानक उसके मिजाज में जो है वो तब्दीली आ जाती है कि आम रूटीन में तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से उसके मिजाज में जो है वो तब्दीली आ जाती है कि अच्छा भला इंसान जो है वो बुरी ज़बान इस्तेमाल करने लगता है, दूसरों के लिए गाली गलौज पर उतर आता है। ये पागलपन और दीवानापन ही है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करती हैं कि बेशक नज़र बद बंदे को अल्लाह के हुक्म से दीवाना कर देती है, यानी पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। दूसरी अलामत ये भी है कि एक इंसान बिल्कुल चंगा भला था, बिल्कुल अच्छा था, अचानक से वो शदीद बीमारी जो है उसका लाहक हो जाती है उसको। अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं कि आमिर बिन रबिया और साहल बिन हुनैन दोनों गुस्ल करने के इरादे से निकले। वो कोई ऊँट तलाश कर रहे थे कि नहा सके। साहल ने अपने ऊपर से ऊँट का जुब्बा उतारा तो आमिर कहते हैं कि मैंने उन्हें देखा तो उनको मेरी नज़र लग गई। वो पानी में नहाने लगे तो मैंने पानी में उनके बुड़बुड़ाने की आवाज़ सुनी। मैं उनके पास आया, मैंने 3 दफ़ा उनको आवाज़ दी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सारी बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में दाखिल हुए, गोया कि मैं अब भी आपकी पिंडलियों की सफ़ेदी देख रहा हूँ। आपने उसके सीने पर 3 दफ़ा हाथ मारा और फिर ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हु हर्रहा व बर्दहा व वसाबहा, यानी ए अल्लाह इसकी गर्मी और सर्दी और बीमारी और लागरी दूर कर दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया कि जब किसी को अपने भाई का वजूद या उसका माल पसंद आए तो उसके लिए बरकत की दुआ कर दिया करे, क्योंकि नज़र लग जाना बरहक है। ये ख़ास नज़र की दुआ है। दूसरा ये कि बच्चा रो रहा है या कोई भी गैर मामूली हरकतें हों, आपको लगे कि ये रूटीन से हटकर जो है कुछ हो रहा है, तो उस सूरत में ये दुआ बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी पढ़ते थे वो वही इलाही से मिलता था। ठीक है, अल्लाह पाक जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी तरीका या जो भी बात सिखाते थे वो वही इलाही से उतरती थी, और दुआ जो है वो यही सुन्नत दुआ है
अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हु हर्रहा व बर्दहा व वसाबहा। तीसरी अलामत ये भी है कि चेहरे पर धब्बे पड़ना, ये भी नज़र बद की अलामत है, जैसे छाइयाँ वगैरह पड़ जाना। और दूसरा ये कि बच्चों का बिला वजह रोते रहना। एक तो है ना कि आम इंसान आम ज़िंदगी में जो बच्चा है वो ठीक है, कभी किसी चीज़ की ज़िद करता है, थोड़ा सा रोया, लेकिन उसको बहलाया तो वो बहल जाता है किसी खिलौने से, किसी चीज़ से। लेकिन एक बच्चे का मुसलसल रोते रहना, उसको जिन चीज़ों से वो बहल जाता हो उससे भी कोशिश करके देख ली, लेकिन वो फिर भी संभलने में नहीं आ रहा, मुसलसल रोना। इसी तरह हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ये बच्चा क्यों रो रहा है, क्या तुमने इसको नज़र बद का दम नहीं करवाया। यानी कि दम करना जो है वो सुन्नत से साबित है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, क्या बात है कि मैं अपने भाई हाफिर बिन अबी तालिब के बेटों के जिस्मों को दुबला पतला देख रहा हूँ, क्या इन्हें फ़क्र फ़ाका रहता है, यानी ये भूखे रहते हैं, इनको खाने को कुछ नहीं मिलता। उन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं, बल्कि इन्हें नज़र बद बहुत जल्द लग जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें दम करो। चौथी पांचवी अलामत ये भी है कि अचानक चलते चलते गिर जाना, किसी ऊंची जगह पर किसी ऊंचाई पर चढ़ना लेकिन एकदम से नीचे गिरना, ये भी नज़र बद की अलामत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद इंसान को दीवाना बना देती है, और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि इंसान ऊंची जगह पर चढ़ता है और वहाँ से गिर पड़ता है। और ये कि रूटीन से हटकर मिजाज में तब्दीली आना, सुस्ती, घबराहट, बेचैनी वगैरह, और मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, नमाज, रोज़ा और बाकी इबादत से दिल उकता जाना कि एक शख्स आम ज़िंदगी में जो है वो बहुत खुशू व खुजू के साथ नमाज़ें पढ़ता था, किसी को बता दिया कि मैं तो बहुत अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, किसी के सामने तारीफ़ कर दी या फ़लाँ किसी दूसरे की तारीफ़ कर दी, और अचानक से जो है वो उसको नज़र लग जाना और उसका इबादत जो है उससे दिल उकता जाना, ये भी नज़र बद की अलामत है। सर का दुखना, अचानक जिस्म में हरारत पैदा होना, यानी गर्म हो जाना, कि अगर बाहर का जो मौसम है वो गर्म है लेकिन जिस्म जो है वो ठंडा हो रहा होता है इंसान का, और अगर सर्दियों का मौसम है, बाहर जो है वो बहुत ठंड है लेकिन इंसान जो है उसके जिस्म से हरारत पैदा हो रही है, गर्म हो रहा है उसका जिस्म, ये भी नज़र बद की अलामत है। कंधों का दर्द होना, जैसे बहुत सा बोझ जो है वो कंधों पर हो, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, बालों का अचानक गिरना शुरू हो जाना। एक तो है ना कि आम रूटीन में बाल गिरते हैं, हम कंघी करते हैं तो थोड़े बहुत उतरते हैं, वो हर शख्स के उतरती हैं, लेकिन एक ये कि बहुत ज़्यादा गिरना, बाज़ औक़ात होता है कि इंसान बैठा होता है उसके कंधों पर बाल गिले हुए नज़र आ रहे होते हैं। दूसरा, वज़न कम हो जाना, भूख ना लगना, नींद ना आना या बहुत कम सोना, डरावने ख्वाब आना, और बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी बात के रोने को दिल करना जबकि कोई वजह भी ना हो, ये सब नज़र बद की अलामात हैं। तो इन सब से जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये अलामात हैं जो नज़र बद की, अगर ये किसी को महसूस हो तो इसका ज़रूर इलाज करें, और इलाज जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें ज़रूर बताऊँगी।